think the national language of India is unity in diversity. We are all here from different backgrounds, different states, different political parties, but united in the same message. लेकिन जब देश की बात हो, हम सब एक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नमस्कार भारत, एनएलसी समाचार के लिए मैं संकल्प सिंघई। कभी कभी कुछ दृश्य भारतीय राजनीति की उस स्थापित छवि को तोड़ते हैं जिसके लिए आमतौर पर वह जानी पहचानी जाती है। उदाहरण के तौर पर दल बदल या खरीद फरोख्त के लिए कभी कभी घटनाक्रम कुछ ऐसा आकार लेता है जब हमें इस बात का संज्ञान होता है कि इस देश में राजनीति राष्ट्र हित के लिए भी की जाती है, केवल पद या गरिमा के लिए नहीं। तो कुछ घटनाओं के माध्यम से हम आपके सामने इस तथ्य को स्थापित करने का प्रयास करेंगे जब भारतीय नेतृत्व ने एक सुर में कहा राष्ट्र प्रथम। जी हां, हाल ही में भारतीय राजनीति ने उस मुकाम को छुआ जब देश पहले आया और दल बाद में। देश की सीमाओं पर संकट आया तो विचारधाराओं की दीवारें गिर गईं। राजनीतिक मतभेद राष्ट्रहित के आगे ना जा सके, बौने साबित हो गए। जब भारत की बात दुनिया को बतानी थी तो ना कोई कांग्रेस थी, ना बीजेपी, ना कोई क्षेत्रीय दल, ना कोई सत्ता पक्ष और ना कोई विपक्ष। बस एक ही पहचान बची कि हम सब भारतीय हैं। In Parliament, we can have heated arguments, but when it comes to the case of India, we stand as one. I'm a vocal member of the opposition. हम अलग पॉलिटिकल पार्टीज के हो सकते हैं, लेकिन जब देश की बात हो, हम सब एक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। We have a political differences, but when it comes to the integrity of our country, it is high time that the neighboring country understand. अगर भारत पे कोई हमला करेगा तो हर भारतीय एक साथ उसके खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेगा। I have come here to speak for India. जब आवश्यकता पड़ी तो शशि थरूर हो या बैजयंत पंडा, प्रियंका चतुर्वेदी हो या असाउद्दीन ओवैसी या फिर जॉन ब्रिटास, वक्त पर सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ खड़े हो गए और भारतीय विदेश नीति को 33 से ज्यादा अलग अलग देशों में जाकर अपना पक्ष मजबूत करने के सामूहिक प्रयास में शामिल हो गए। इस बहुदलीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल ने न केवल पाकिस्तान की साजिशों को बेनकाब किया, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर की सच्चाई को सारी दुनिया में जग जाहिर किया और एक स्पष्ट संदेश दिया, जब राष्ट्र का प्रश्न हो तो भारतीय राजनेता राष्ट्र को प्राथमिकता देते हैं, दल या राजनीति को नहीं। We will not accept anymore the constant outrages of terrorism. Pakistan is the epicenter of Takfirism, and there is no difference of ideology between the terrorist groups in Pakistan and Daesh and in Al-Qaeda. There is absolutely no sympathy towards Pakistani originated terrorism. We are here to put our point of view. We are here to tell the world that India has had enough. इस ऐतिहासिक पहल में सभी दलों के लगभग 60 से ज्यादा सांसदों को शामिल किया गया, जिनमें हर ग्रुप में 7-8 जनप्रतिनिधि और 1-2 पूर्व राजनयिक रखे गए। यह सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल इस समय भारत की आवाज बनकर पूरी दुनिया में गूंज रहा है। यह सिर्फ एक कूटनीतिक प्रयास नहीं, यह एक राष्ट्रीय चेतना की पुनर्स्थापना है और पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की उस बुनियाद को स्थापित करता है कि राष्ट्र प्रथम
राजनीति तो आती जाती रहेगी। ठीक इसी प्रकार की राजनीतिक एकजुटता वर्ष 2023 में राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन के प्रथम संस्करण के दौरान भी व्यक्त हुई थी, जब अलग अलग राजनीतिक दलों के 1800 से ज्यादा विधायक एक मंच पर एकत्रित हुए थे। राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन के संस्थापक प्रमुख डॉक्टर राहुल विश्वनाथ कराड की स्पष्ट मान्यता है कि राजनीति हमारे लिए साधन हो सकता है, साध्य नहीं। राष्ट्र हमेशा हमारी प्राथमिकता में होना चाहिए। कांग्रेस और बीजेपी का झगड़ा हो सकता है, वो लोकतंत्र में जरूरी है वो झगड़ा होना, लेकिन मेरी मन से भावना है कि डेवलपमेंट की तो बात हम एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, हम बुला सकते हैं एक दूसरे को। राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन एक गैर राजनीतिक मंच होते हुए भी वर्षों से यह आग्रह करता आ रहा है कि लोकतंत्र तभी फलता फूलता है जब उसके आधार स्तंभ यानी जनप्रतिनिधि किसी दल विशेष के नहीं बल्कि राष्ट्र के प्रतिनिधि बनकर उभरते हैं, अपना काम करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हैं। तो आज हम गर्व से कह सकते हैं कि भारत ने वो पल देखे हैं जहां लोकतंत्र की परिपक्वता स्पष्ट रूप से सामने झलक कर आई है। तो आइए इस भावना को बनाए रखें और हमेशा याद रखें कि राजनीति बदलती है, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन जब देश की बात हो तो हम सब एक हैं, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र ही प्रथम है और राष्ट्र ही हमारा धर्म है। जय हिंद।